नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षाओं को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और छात्रों का यह प्रोटेस्ट हुआ है। जिस तरीके से पीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम को दो अलग दिन कराने की बात कही गई है, कहा कि दोनों एग्जाम दो दो दिन लिए जाएंगे। अब दो दिन एग्जाम लिए जाएंगे तो सीधी बात है, नॉर्मलाइजेशन होगा और इस नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। आइए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आखिर पहले घटनाक्रम क्या है, फिर सरकार ने क्या कहा है और फिर छात्रों की मांग क्या है, फिर हम अपनी बात कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था यूपी पीसीएस का कि इसका एग्जामिनेशन मार्च में होगा, 17 मार्च को होगा। फिर 24 मार्च की डेट यहाँ पर सामने आई कि 24 मार्च कराया जाएगा। फिर टलता ही वो एग्जाम चला गया। अगर हम लोग बात करें आरओ की, तो उसका एग्जाम 13 फरवरी को होना चाहिए था। अच्छा, उसका पेपर लीक हो गया, जो कि यूपी में नॉर्मली होता रहता है। कांस्टेबल का ही पेपर लीक हुआ था। अच्छा, इसके बाद एग्जाम कब होगा इसको लेकर कोई बातें नहीं हुई। बीच में आया कि एग्जाम अक्टूबर के महीने में लिए जाएंगे, फिर वो भी कैंसिल हुआ। फिर 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आया कि एग्जाम पीसीएस का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा और आरओ का 22 और 23 तारीख को होगा दिसंबर में। अच्छा, ये प्रक्रिया हुई और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभी समझाता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के इश्यूज भी समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, हम 2 दिन इस परीक्षा कराएंगे। अच्छा, एक एग्जाम 2 दिन होगा। अब इसके बाद जो छात्र थे, सीधी बात है, गुस्से में आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, यह चीज गलत है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के कारण है कि यूपी में लगातार पेपर लीक हो रहे थे। इस वजह से हमने कुछ ऐसी नियम यहाँ पर ऐसे नियम बना दिए हैं, इस वजह से सेंटर्स के नंबर कम हो गए हैं। अब यहाँ पे नियम क्या बनाए? पहला नियम ये था कि जो स्टेशन या बस स्टैंड है, इसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो स्कूल्स आ रहे हैं, उन्हीं को बनाएंगे सेंटर, और इसमें भी अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। सीधी बात है, नकल रोकने के लिए यह सब काम सरकार कर रही है। ऐसे में हमारे पास लगभग 18 सेंटर थे, उसमें से आधे सेंटर ही हमारे पास बचे और छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से एक दिन में परीक्षा करा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो छात्र, सीधी बात है। अब यहां पर बात हुई कि हम जब 2 दिन परीक्षा कराएंगे तो रिजल्ट हम यहां पर देंगे तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब समझते हैं नॉर्मलाइजेशन का गोरख धंधा। देखिए, भारत में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वर्तमान समय में, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा इशू है जिसको लेके हर छात्र परेशान है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम कई सारे शिफ्ट में हो रहा है और इस शिफ्ट में हम ये देखते हैं कि परसेंटाइल निकाले जाते हैं। परसेंटाइल में देखा जाता है कि किसमें सबसे अधिक परसेंटाइल आ रहा है, उसको आसान पेपर माना जाएगा। फिर उसके आधार पे बेस मार्क बनाया जाएगा और सारे पेपर के नंबर को एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो एक कॉमन नंबर यहां पर आता है। लेट अस सपोज कि एक एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ और शिफ्ट ए जो है, वहां पे 100 में से 95 का स्कोर जो है परसेंटाइल में आया। एक में 75 आया, एक में 80 आया, एक में 85 आया। तो इसका एक एवरेज ले लिया जाएगा और फिर इसके अकॉर्डिंग जिनका 95 था उनके नंबर जो है कम कर दिए जाएंगे, 75 वाले के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे तो चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो, यहाँ पे छात्र बड़े परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए, एक कट ऑफ आपने डिसाइड कर दिया तो हम उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बच्चे पढ़ाई करते हैं कि हाँ चलो, 100 150 नंबर का पेपर है, 105 कट ऑफ जाएगा, 110 करके चले आए हैं तो हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि लेट अस सपोज कि आपने तो कर लिया 115। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जिस शिफ्ट में आपने पेपर दिया था, उस शिफ्ट का पेपर इन्होंने आसान मान लिया। अब आपका ना, आपने सही किया 115, आपके नंबर घट के आ जाएंगे कितने, 102। आपको क्लियरिटी रहेगी ही नहीं कि आपका एग्जाम निकला है कि नहीं निकला है। जो छात्र प्री देकर आते थे, वो छात्र घर आए और देखे कि हाँ, चेक कर लिए कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, हम आराम से अपनी मेंस की तैयारी करते हैं। अब तैयारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको अपनी क्लियरिटी हो कि भाई हमारा कट ऑफ निकलेगा, यहां तो गारंटी नहीं रहेगी ना। क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस शिफ्ट में पेपर दिया हो उसको आसान मान लिया गया हो और बाकी कठिन मान लिया गया हो, तो आपने 120 किया सही, आपके नंबर घट गए, जिन्होंने 95 किया उनके नंबर बढ़ गए। अच्छा, यूपी पीसीएस के जो एग्जामिनेशन होते हैं, पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे आप पीसीएस देखें, चाहे आरओ देखें, चाहे पीसीएस जे वाला इश्यूज देखें, इन सब में ना इनके क्वेश्चंस बड़े गलत होते हैं। 8-10 क्वेश्चन इनके गलत होने ही होने हैं और ऐसे में यह क्वेश्चन बनते हैं गोरख धंधा का साधन। और इस नंबर के आधार पर ये मेरिट लिस्ट को मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन से बकवास चीज आज तक नहीं हुई। अगर आपके अंदर एक बार में एग्जाम कराने की क्षमता है ही नहीं, तो सीधी बात है, अपने सिस्टम को सुधारिए ना।
एक तो वैसे ही आपके एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होते, एग्जामिनेशन की डेट कभी होगी, पेपर कभी होगा, आप नोटिस कीजिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, एग्जाम कभी भी टाइम पे नहीं होते हैं। अगर आपको याद होगा तो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 2019 में आया था, एग्जामिनेशन 22-23 तक चला, ठीक है। उसके अलावा आप एएलपी को देख लीजिए, एएलपी जो लगभग हर 4 साल में आता था, एएलपी की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि अभी होने वाला है पेपर 1 इसका, सीबीटी 1 हो रहा है, सीबी 2 कब होगा कोई नहीं जानता। उसके बाद साइको टेस्ट होंगे, वो कब होंगे कोई नहीं जानता, तो एक एग्जाम को क्लियर होने में 5 साल लग जाते हैं। रेलवे का एनटीपीसी भी सेम भुक्तभोगी हो चुका है। आईबीपीएस की हालत एकदम खराब हो चुकी है, एक समय 22,000, 23,000, 35,000 पोस्ट आती थी, आज समय 7,000, 8,000 पोस्ट आ रही है। एसएससी की वही हाल है। आप यूपी में देखेंगे तो यहाँ पे यूपी पीएससी के एग्जामिनेशन टाइम पे होते थे, पिछले 2 साल से इसमें भी ग्रहण लगा हुआ है। मुझे याद है 2015 का केस, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस दौर पे मार्च में पेपर हुआ था पीसीएस का, वो पेपर आउट हो गया। और पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर हुए वहां पे हुए थे, पेपर 1 आउट हो गया तो इन्होंने मई के महीने में पेपर 1 करा के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। मतलब 2 महीने पेपर आउट हुआ था 15 में, लेकिन उस पेपर को इन्होंने तुरंत ही करा लिया 1.5 महीने के अंदर। यहां पर अगर आपका आरओ का पेपर आउट हुआ है तो आपने पीसीएस को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब वो भी आउट रहा होगा। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो नेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था जून के महीने में, उसको बेवजह कैंसिल कर दिया गया, कहीं भी प्रूफ नहीं हो पाया। मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर कैसे नौटंकियां हुई थी, लेकिन कहीं पेपर आउट होने का वैसे हिसाब नहीं था। मेरे यहाँ पेपर लेट में मिला था, तो मैंने एक वीडियो वहां पर बनाया था इसको लेकर। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि पेपर आउट नहीं हुआ पीसीएस का, लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब आपने गोरख धंधा किया था वहां पर, आप बेवजह की चीजें कर करके छात्रों को परेशान कर रहे हो। छात्र अभी पढ़ाई करें कि प्रोटेस्ट करें, हमें नौकरियों के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमें खाने पीने के लिए लड़ना पड़ रहा है, हमें अच्छे जीवन के लिए लड़ना पड़ रहा है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है। सरकारें कर क्या रही हैं? सरकारों के पास वेलफेयर के अलावा कोई काम नहीं है, लेकिन उस काम को छोड़ के वो सारे काम कर रही हैं। एक तो देश में चुनाव होते रहते हैं लगातार, हर तरफ हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो केवल घूम रहे हैं प्रचार करने को लेकर। और यहां पर जब बच्चे अपनी बात रख रहे हैं तो उनसे बात करने कोई अधिकार ही नहीं सामने आ रहा, माइक में अंदर से बोला जा रहा है। मैं कल वहां गया था, अंदर से बोला जा रहा है, बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है। आप ये समझिए कि हालात क्या चल रहे हैं। छात्रों के भविष्य को लेकर जैसी सिचुएशन चल रही है ना, आने वाले समय में चीजें ठीक नहीं होंगी। ये नॉर्मलाइजेशन का जो कीड़ा काटा गया है ना इस समय, इसे ठीक करना होगा। पेपर को एक शिफ्ट में कराना चाहिए जिससे सबको फेयर चांस मिले। बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं होगी कि उनका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और आप जिस तरह की यहाँ चीजें कर रहे हैं उससे आने समय में समस्याएं ही पैदा होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो सरकार को यहाँ देखना चाहिए और इस नौटंकी को पीसीएस में 2 दिन होने वाली परीक्षाओं को खत्म करना चाहिए, और एक पारी परीक्षा होनी चाहिए जिसकी वजह से नॉमिनेशन के इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे खत्म कर दिए जाएं। सेम चीज आरओ में और सेम चीज पीसीएस के एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। छात्रों की तरफ से लोगों को भी यहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए ये नौटंकी जो यहाँ चल रही है ये ठीक नहीं है। विपक्षी पार्टियां भी शांत बैठी हुई हैं, वो ट्वीट करके अपनी बातें छोड़ देते। अरे आओ ग्राउंड में उतरो, हमारे छात्रों का सहयोग करो, समर्थन करो। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? विपक्ष 2 यहाँ पे गायब बैठा, वो भी चुनाव लड़ रहा है, बाई इलेक्शन में लड़ा हुआ है, इनको नीचा दिखा दूं, हम यहाँ पे उनको नीचा दिखा देंगे, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जो सिचुएशन चल रही है ना, सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इज अ वाहियात चीज, इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से गोरख धंधा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सिलेक्शन में फेयरनेस खत्म हो चुकी है, छात्रों की हालत दयनीय होती जा रही है, और आने वाले समय में छात्र ऐसे ही और प्रोटेस्ट करेंगे अगर आपने सिस्टम को ठीक नहीं किया। यहां पर पीसीएस और आरओ के एग्जामिनेशन को जैसे पहले होते थे एक पाली में, वैसे ही करवाए जाएं, 2 दिन करवा के नौटंकियों को बंद किया जाए, सीधी बात, और कोई यहां पर बात नहीं कहनी है। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।